भर से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दर्शन न्यूज़ में। और ये खबर है पटना से। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता एजाज़ अहमद ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है और ऐसा लग रहा है कि राज्य में अपराध और अपराधियों का ही बोलबाला है। वर्ष 2005 से ही लगातार मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी नीतीश कुमार का ऑर्डर दिख नहीं रहा और ऐसा लग रहा है कि सरकार के लोग पूरी तरह से लॉ ब्रेक करने वालों के साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि हद तो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बैठक के दूसरे ही दिन पटना के चिरैया टांड पुल पर एक औरत की आंख में गोली मार दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब तक अपराधी का कोई पता नहीं चलता है। जहां चहूँ और अराजक और डरावना माहौल बन गया है। विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। एजाज ने आगे कहा कि डबल इंजन ट्रेन के चालक के रूप में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। इस मामले में भाजपा को ये बताना चाहिए कि महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं। क्या सिर्फ सत्ता के लिए ही भाजपा और जदयू ने समझौता किया है? बिहार की जनता के हित, जान माल और सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होगी या अपराध और अपराधियों के रहमो करम पर ही राजकाज चलता रहेगा, क्योंकि सरकार का पूरी तरह से इकबाल समाप्त हो गया है। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयावह होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में एक दिन पहले बैठक करते हैं और अफसोस की बात है कि पटना में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। हत्यारे एक महिला की आंख में गोली मार देते हैं और हत्या करके, वो भी चिड़िया टांड पुल पर, जो पटना का हार्ट ऑफ दी पैलेस है, वहां पर हत्या होती है और अब तक हत्यारे का पता नहीं चल पाता है। मुख्यमंत्री जी, आप कानून के राज की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ आप राज चलाना जान रहे हैं, कानून कहीं पर दिख नहीं रहा है। कानून का भय लोगों में नहीं है और ख़ास तौर से अपराधी और अपराध करने वाले लोगों के बीच आपके सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। आपका जो वक्तव्य रहता है वो आपके पदाधिकारी ही अनसुना कर देते हैं। आप 2005 से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधारने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन व्यवस्था बिगड़ते चली जा रही है। ऐसा लगता है कि बिहार में लॉ ब्रेक करने वाले लोग आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं और जो अपराधी है, जो अपराध कर्मी है, उनका जो प्रशासनिक स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई में ढिलाई नज़र आती है, जिस कारण अपराध और अपराधी का मनोबल बढ़ते जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति कर रहे हैं, उसको समाप्त करके आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधारने के लिए दिशा निर्देश नहीं दें, बल्कि अमली जामा पहनाने का काम करें। और आपके राज्य में आपका इकबाल खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जिस कारण प्रशासन से भी आपका पकड़ समाप्त होते जा रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का ये मानना है कि बिहार में